बातचीत के बीच भी चीन की जंगी तैयारी जारी है। एलएसी के पास रूतोंग बेस पर बड़ी संख्या में पीएलए के जवान मौजूद हैं। चीन ने टैंक, आर्टिलरी, गन्स के साथ हथियारों की तैनाती की है। एलएसी के पास तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है चीन। अभी के जो हालात हैं, क्या स्टेटस है, वो आपको दिखाते हैं। आइए जरा प्ले करें। विवादित जगहों पर मौजूदा स्थिति क्या है वो आपको दिखाना जरूरी है। प्ले करें। यहां पर ये देखें, यहां पर गश्त बंद है गलवान की अगर बात की जाए। नेक्स्ट चेंज करें बड़ा तेजी से। तनाव की स्थिति नहीं है गलवान में, अभी के हालात हैं। चीन फिंगर 8 से पीछे रहेगा पैंगोंग लेक का उत्तरी और दक्षिणी इलाका। नेक्स्ट चेंज करें। फिंगर 3 से फिंगर 8 तक नो मैंस लैंड। नेक्स्ट 17A यानी ये सोंगलू पॉइंट पर भारत चीन के सैनिक आमने सामने हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन सुमित ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। भारत ने चीन को 2.5 से 3 किलोमीटर पीछे जाने को कहा है। नेक्स्ट चेंज करें। गोग्रा में चीन के पीछे जाने की तैयारी नहीं है। गोग्रा में यह दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट चेंज करें। जिस तरीके से जो हालात हैं उससे यह लग रहा है कि अभी चाइना जो है वो कई जगह पोजीशंस पर तैयार है। मैं चाहूंगा ये वाला ग्राफिक्स और जो पहला ग्राफिक सुमित के साथ हमने दिखाया था वो जलशंकर प्रसाद के पास में आऊंगा। सर, कई पोजीशंस पर चाइना जो हो बैक डाउन नहीं कर रहा है। जो सुमित है वो एलएसी होकर आ चुके हैं और उनका यह कहना है कि उन पोजीशंस पर उसने परमानेंट स्ट्रक्चर्स बनाने शुरू कर दिए। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? माना कि इट्स अ लॉन्ग हॉल, बट क्या हमें अब थोड़ा सा एग्रेसिव पोस्चरिंग नहीं करनी चाहिए और इलाकों में? जी देखिए, जिस तरह से लड़ाई की स्ट्रैटेजी बनती है एक नेशन की तरफ से एज अ कंट्री, हमें एक बड़ी नई तजवीज़ बनानी है। अब जहाँ पर ये इट्स लाइक अ गेम ऑफ चेस ऑल्सो। अगर यहाँ पर इस तरह से हमारा एक तरीके से स्टेलमेट सा हो रहा है, उनके 50,000 60,000, हमारे 50,000 60,000, उनकी कुछ अच्छी पोजीशन, हमारी कुछ अच्छी पोजीशन, दोनों अपनी अपनी जगह हैं। उन्होंने अपने फील्ड वर्क्स बना लिए हैं, अपनी हायर कैलिबर गन्स लगा दिए। तो हमें अब दूसरे फ्रंट को भी सोचना है, जो क्वाड का फ्रंट है, जो हमारी इंडियन ओशन का। आपको मालूम है कि सबसे ज़्यादा ट्रेड चाइना का इंडियन ओशन से निकलता है, इन दी क्लोज टू इंडियन वाटर्स। और उसको अगर हम कंप्लीट किसी तरीके से डोमिनेट करेंगे, वही सब इस क्वाड का मकसद है। तो क्वाड को हमें और मजबूत बनाना है। आपने ये भी सुना कि चाइना क्वाड के बनने से खुश नहीं है। चाइना इज़ वेरी हैप्पी ऑन द इमर्जेंस ऑफ क्वाड एज अ पावरफुल nations getting together, whether it is to fight corona virus or economic reasons or whatever, or defense। तो उस तरीके से हमें अपनी नेवी को भी और चौकस करना है। उस तरह के बाद जो हमारी ट्रेड चल रही है चाइना से, उस पर भी ध्यान देना है। आप देखेंगे पिछले साल इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर हमारा ट्रेड कोई ख़ास कम नहीं हुआ चाइना से। $85 बिलियन से करीबन $77 बिलियन पे गिरा है। उसको और ज़्यादा गिराना है। तो हमें सब तरफ से वर्ल्ड के ऊपर से प्रेशर डलवाना है चाइना के ऊपर कि वुहान का वायरस चाइना से निकला है। सारे देशों को एकजुट होके उसको ये घेरना है कि आपने बायोलॉजिकल वेपन इस्तेमाल किया वर्ल्ड के बरखिलाफ, आपके बरखिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन होना चाहिए। ट्रंप साहब ने एक दफ़ा ये भी कहा था कि $52 ट्रिलियन का वादा इनके ऊपर केस किया जाए चाइना के ऊपर फॉर यूजिंग अ बायोलॉजिकल वेपन। तो एक तो रही मिलिट्री सिचुएशन फेस टू फेस इन लद्दाख। उसमें मैं आपको कह सकता हूँ कि लड़ाई हो सकती है, गलवान टाइप की हो सकती है और भी हो सकती है। लेकिन अगर वहाँ चाइना ने कोई बदतमीजी करने की कोशिश की या छेड़छाड़ की तो उसको वही जवाब मिलेगा। जो 20 मारे गए गलवान में, तो 40 उनके मारे जाएंगे। तो अगर हमारे पर वो कुछ करेंगे तो उसका दुगना नुकसान उनको भुगतना पड़ेगा। हमारी एयरफोर्स कोई कमज़ोर नहीं है, हमारी आर्टिलरी कोई कमज़ोर नहीं है। जी, आपने जो पॉइंट रखा है, मैं इसमें कर्नल साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। एक मिनट, मैं एक क्विक रिएक्शन यहां पर अनिल सर से लूंगा और फिर राजन सर से और फिर मैं कर्नल साहब के पास आ रहा हूं, बट प्लीज कीप इट वेरी शार्प सर। अनिल सर, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में इट्स मोर ऑफ टॉकिंग, बातें ज्यादा हो रही हैं। क्वाड बन रहा है, एक्सेप्टेड, लेकिन क्वाड जिसने पुश किया वो चले जा चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप की मैं बात कर रहा हूं। जो बाइडेन एक तरफ चाइना को हेल्प कर रहे हैं, कॉमर्स टॉक्स कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनके ऊपर मोर्चा बनाने की बात कर रहे हैं। मेरा सवाल यह खड़ा होता है कि क्या हम अपने लेवल पर चाइना को पुश बैक कर सकते हैं फ्रॉम सम अदर रूट, किसी और तरीके से? क्योंकि अगर हमने वॉर फ्रंट खोला तो वो बहुत एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन है आज के दौर में। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं निशांत। वॉर तो इज द लास्ट चॉइस।
लेकिन इंडिया कभी किसी के ऊपर इम्पोज नहीं करता है, हमारे ऊपर ही हर बार इम्पोज हुए हैं वॉर्स। लेकिन मेरा कहना यह है कि क्वाड जो है वो काफ़ी हद तक आगे बढ़ता जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक मिलिट्री इंटरऑपरेबिलिटी वगैरह वो सारी चीज़ें नेवल हैं वो सब हो गई हैं, लेकिन अब किस मुल्क का कितना कमिटमेंट है इसके लिए और भारत का कितना कमिटमेंट है। अभी जनरल साहब ने कहा कि थोड़ा ट्रेड नीचे आया है, लेकिन उसके बाद भी चीन हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर निकला लास्ट ईयर, ये आप सोच लीजिए। तो डिपेंडेंसी चीन के साथ आपकी इकोनॉमिक अभी तक बहुत ज़्यादा बनी हुई है। दोबारा आपने चीन का इन्वेस्टमेंट्स वगैरह खुद खोल दिया। उसी तरह से जैसे आप टिकटॉक वगैरह के ऊपर में बाइडन ने सारे जो उनके ऐप्स बैन किए थे ट्रंप ने, वो सब के ऊपर से हटा लिया है। सारे कंट्रीज इस वक्त कोशिश ये कर रहे हैं, चाहे जैसे बोला आप सुमित ने, या कि जर्मनी और ये सारे कंट्रीज इकोनॉमिक कोलैबोरेशन करना चाहते हैं। तो हमें सिर्फ ये कोशिश करना है कि किस तरह से चाइना की पॉलिटिकल कॉस्ट बढ़ सके थ्रू इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, मिलिट्री डिप्लोमेसी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये धीरे ग्रेजुअली होती है और चाइना इस बात को समझ रहा है पूरी तरह से। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है कि अमेरिका ने 2 फ्रंट खोले हुए हैं, रशिया भी और चाइना भी। नाउ अगर वो दोनों फ्रंट एक साथ खोलता है तो उसके लिए भी उतनी ही परेशानी है, क्योंकि उसको उधर भी अपनी पूरी वो करनी है। जो बाइडेन डजंट वांट टू बी अ जॉर्ज बुश, आप जो कह रहे हैं मैं समझ सकता हूं आपकी बात। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।